हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि साहब एमसी सिंगला वाले केस को आप देखें। अब एमसी सिंगला केस को तो उनके एडवोकेट देखेंगे और मैं आज बताऊँगा कि और कौन देख सकता है। और दूसरा, मुझे लगता है मेरे वीडियो कुछ लोगों को चुभने लगे हैं। बिना पढ़े ही कमेंट करना है कि बेकार की बातें मत करो। मुझे लगता है कि ये जो अपने वेंकटाचलम साहब का जो 5 लाख का गया हुआ है फिलिस्तीन, ये उनके समर्थक हैं। एनीवे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको आज एक बहुत खुशी की बात बताऊंगा और ये देख करके मैं भी बहुत खुश हुआ। AIBRF की मीटिंग हुई थी और उनके सारे एफिलिएट्स ने मीटिंग को अटेंड किया था। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। उनकी काफ़ी लंबी चौड़ी बातें थी, मेडिकल पे बात की, कई प्रकार की बातें की। मुझे मेरा जो मतलब का बात था वो मैंने यहाँ निकाला और उन्होंने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया कि जो 35.1 पेंशन रेगुलेशन है उसका 1995 का वो देखेंगे कि क्या इससे हमें लीगल राइट्स पेंशनर्स को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अब मैं पढ़ के बता देता हूं। और मैं बार बार कह रहा था कि आपका रेगुलेशन 995 ही आपको पेंशन अपडेशन दिलाएगा और कोई दिला नहीं सकता। और आपने थोड़ी देर आज ही देखा होगा सवेरे कि जो बॉम्बे में हाई कोर्ट में केस लड़ा गया था, सेंट्रल पे कमीशन और जो आपकी RBI रेस्पॉन्स के लाइन पे लड़ा गया था, वो तो उसके मुद्दे ही नहीं थे। अब इनमें क्या किया इन्होंने, बस मैंने काम की चीज़ ली है। इट वाज डिसाइडेड इन द मीटिंग दैट लीगल कमेटी मे बी आस्क्ड टू एग्जामिन द इश्यू ऑन लीगल पैरामीटर इंटरनली। यानी इनकी जो लीगल कमेटी है उनको काम दिया जाएगा, भैया इसको देखिए जो 35.1 है ये क्या है। लीगल ओपिनियन इफ कंसिडर नेसेसरी फ्रॉम रेप्यूटेड, और रेप्यूटेड जो एडवोकेट हैं टू डिसाइड फ्यूचर कोर्ट पे एक्शन पे उस पर वो लिया जाएगा। यानी लीगल कमेटी को अब ये मजबूर हुए, शायद हो सकता है, मैंने काफ़ी प्रेशर दिया है, वीडियो पढ़ रहे हो, बार बार मैं कह रहा हूँ कि 35/1 रेट्रोस्पेक्टिवली यदि लागू किया है तो आपको प्रोस्पेक्टिवली लागू करना पड़ेगा। और यह भी नहीं लिखा है कि आगे कहीं लागू नहीं होगा। अब नीचे के इट वाज ऑल्सो डिसाइडेड टू लीगली एग्जामिन रेगुलेशन 35.1 of pension regulation 1955 to ascertain whether this clause provide legal right to pensioners to demand pension updation. The legal committee may examine the provision on legal parameter and submit the report to the issue. अब मैं AIBRF वालों को बताना चाहता हूँ, आप लीगल कमेटी बिठाइए, किसी भी एडवोकेट से आप जानकारी लीजिए किसी भी हालत में, और जल्दी से जल्दी लीजिए क्योंकि MC सिंगला वाला केस की सुनवाई होने जा रही है। उससे पहले आप लीजिए और क्या आपके डिसीजन लिया, क्या आपकी स्टडी किया, वो आप अपने हमें बताएं कि आपने ये लिया है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप जैसे ही आप लीगल कमेटी को करते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोस्पेक्ट पर आगे चलें। BEPR 995 के सारे रेगुलेशन रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली लागू होते हैं। तो रेगुलेशन 30.51 रेट्रोस्पेक्टिवली ही क्यों लागू होता है, वो आगे वालों पर क्यों लागू नहीं होता है। मैंने जब और स्टडी किया इसको कि जो रेट्रोस्पेक्टिव जो लागू हो रही हैं चीज़ें, जो बेनिफिट दे रही हैं, राइट्स दे रही हैं, क्या वो प्रोस्पेक्टिवली ऑटोमेटिक चली जाती हैं। उन्होंने कहा हाँ, जो रेट्रोस्पेक्टिवली हैं वो प्रोस्पेक्टिवली ऑटोमेटिक तो जाएंगी और नहीं जाएंगी, लेकिन 2 चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो उसकी इंटेंशन क्या है और एक उसकी वर्डिंग क्या है। अब हम देख लेते हैं इंटेंशन क्या है 35.1 की। 35.1 यह पूरा का पूरा रेगुलेशन आपका 29/1993 के एग्रीमेंट के आधार पर बनाया है और इंटेंशन साफ थी कि वहां अपडेशन होगा। वर्डिंग, इसकी वर्डिंग यह कहा है कि अनेक्सर 1 के अनुसार अपडेशन होगा और वो प्री 1995 से वालों के लिए है, बाद वालों के लिए उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। यदि वर्डिंग ये होती है बाद वालों को नहीं होगा, जो लिख नहीं सकते थे, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यानी इंटेंशन, वर्डिंग और रेगुलेशन सारे के सारे आपके फेवर में हैं और आपको केवल और केवल यही जो रेगुलेशन है ये आपको दिलाएगा पेंशन अपडेशन। जो केस जितने भी लड़े गए हैं उनको मैं डाल रहा हूं, उनमें कहीं ना कहीं कमी रही है। और अभी सिंगला साहब वाले केस में जो मीटिंग हुई थी चेयरमैन साहब के, उसमें डिसाइड किया गया था कि इनको पेंशन जो है सेंट्रल पे कमीशन के आधार पर दी जा सकती है, नहीं दे सकती, तो वो तो आपको मिलेगी ही नहीं किसी हालत में, वहाँ कोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा। आप करना चाहते हो जल्दी से जल्दी इसमें लीगल ओपिनियन लीजिए। बड़ा सिंपल सीधा साधा है। ये 35.1 प्री 995 के लिए एप्लीकेबल है, तो ऑटोमेटिक वो आगे वालों पर लागू होगा। केवल उसकी इंटेंशन और वर्डिंग देखनी है। तो इंटेंशन साफ है
1993 के एग्रीमेंट में अपडेशन है और वर्डिंग में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आगे वालों के लिए नहीं होगा, और यही चीज़ कोर्ट में आप सिद्ध करोगे तो मिल जाएंगे। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सर, आप जो भी आदमी जिससे भी आप लो तो इतना जानकार होना चाहिए, ये नहीं कि इसकी लीपापोती या फॉर्मेलिटी करने। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एग्रीमेंट 29/10/1993 का सारा खेल यही है एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट की जो इंटेंशन थी, क्या उस इंटेंशन के अनुसार आपका रेगुलेशन बना हुआ है? मैं तो समझता हूं हाँ बना हुआ है, क्योंकि जब ये प्री वालों को अपडेशन दे रहे हैं और एट पार ला रहे हैं 1995 के बराबर, जिससे कि आगे जाकर के बेस सेटलमेंट में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से उनका पेंशन अपडेशन हो सके, जो नहीं हुआ, इसकी सीधी सीधी इन है। उसके बाद में जो स्मॉल कमेटी को टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए थे आरबीआई लाइंस पर और सीसीएस रूल 1972 पर, उसके आधार पर बनाए गए हैं। आरबीआई ने बनाया सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स पे, लेकिन वहां उन्होंने एक वर्ड भी अपडेशन के बारे में नहीं कहा गया है। और जब एक वर्ड भी अपडेशन के बारे में 1990 में नहीं कहा गया, तो 2019 में ऐसा कौन सा वकील था फिर उसमें एक वर्ड भी अपडेशन का नहीं है, लेकिन वो उन 2019 में आरबीआई के लिए अपडेशन करा गया। हमारे में तो कम से कम अपडेशन प्री 1995 के लिए दे रखा है। हमें चाहिए वकील जो जानकार हो इन चीज़ों का और वो अच्छी तरह इंटरप्रेट कर सके। तीसरी बात थी बीईपीआर 995। मैंने बताया कि जो बीईपीआर 1995 है उसके सारे रेगुलेशन रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली लागू होते हैं, केवल एक रेगुलेशन को छोड़ के 30.51 को। उसके बाद है आरबीआई पेंशन रूल में 2019 में आप रेगुलेशन 31 पढ़िए, सिर्फ इसमें यह कहा गया है कि जो पास्ट पेंशनर्स हैं वो अपना जो पीएफ ले रखा है इंटरेस्ट के साथ जमा कराएंगे, उनको पेंशन मिल जाएगी। लेकिन हमारे रेगुलेशन में कहा गया है कि ये जो आरबीआई वाली बात है ये भी कही है यार, उनकी पेंशन अपडेशन भी हुआ है जो आरबीआई का नहीं हुआ है, जो 2019 में जाकर के हुआ है। इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद है सीसीएस रूल्स 2021 और 2023, और ये जो सीसीएस रूल्स है उसमें कहीं पेंशन अपडेशन नहीं लिखा हुआ है। केवल और केवल रेगुलेशन 66 में जब ये सीसीएस रूल को अमेंड किया गया 2021 और 2023 में, वहां लिखा हुआ है, वहां जाकर के 66 पढ़े। तो मैंने जितनी बातें बताई ये सारे डॉक्यूमेंट आप निकालें और निकालने के बाद इनको करें। और दूसरा, आपका जो एग्रीमेंट था उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अभी जो मीटिंग हुई थी, इसमें जो मीटिंग में आईबीए की हमारे लोगों के साथ, उस मीटिंग की मिनट्स भी निकाली जाए, किस किस ने क्या क्या पॉइंट रेज किए थे और किस किस के लिए सहमति दी थी यूएफबीयू ने। अब मैं आपसे अंत में अनुरोध करूंगा, जब आपने टीम गठित कर ली है, मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये कर ली है, और मुझे आशा है कि आपके जो जितने भी एडवोकेट्स हैं या लीगल टीम है इसको स्टडी करेगी। लेकिन ये सारा का सारा काम सेवाराम जी के केस जो है, ऐसे सिंगला वाले केस से पहले ये हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि इन्होंने, जैसा कि आईबीए की मीटिंग हुई थी हमारे उनके साथ में, और जज साहब ने कहा था कहीं इन्होंने सेंट्रल पे कमीशन के बराबर कहीं कहीं डिमांड कर रखी है, जो आपको केवल और केवल गर्त में लेकर के जाएगी। कोई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि सेंट्रल पे कमीशन आप पर लागू नहीं होता है, लेकिन आपका रेगुलेशन आप पर लागू होता है। और मैंने आपको बताया था कि बॉम्बे में जो केस हुआ था वो रेगुलेशन को साइड में छोड़ दिया गया, और किसी वकील के पास चले जाइए, उसको कुछ भी पता नहीं है, वो आपका केस ले लेगा, एक पिटीशन बना देगा, डाल देगा, हार जीतो उसकी फीस का काम हो जाएगा। ऐसे वकीलों की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके अपने ही आदमी अपने ही वकीलों को खड़ा कर दो, आपकी जो लीगल टीम है, कोई ज़रूरत नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके वहाँ करो। और जा करके सर, बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही है कि आप, क्या नाम है, सिंगला साहब के, मैं तो सिंगला साहब के इंडिविजुअल हूँ, नहीं कर सकता। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में ताकत होती है, आपके पास बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन EIBR है, आपकी बातों में दम होगी। आप AIB पार्क से मिलें, CBPR से मिले, AIBRF से मिले, जितने भी आपके उन सबसे मिले, बात करें उनसे जो जानकार लोग हैं। आपको मैं फिर बता देता हूं, आपको पेंशन अपडेशन दिलाएगा केवल और केवल आपका पेंशन रेगुलेशन 995 और 35.1 का लीगल इंटरप्रिटेशन करके आगे खींच ले जाइए, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। और रही AIB पार्क की, AIB पार्क दो ही बात करता है, 35.1 की बात करता है, वो 56 और जोड़ दिया ना। हाँ, 56 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ोगे, लीगल इंटरप्रिटेशन करोगे तो उससे पता चल जाएगा। और वो कहते हैं कि 2003 में कहीं ये 35.1 अमेंड हुआ है, तो आज तक AIB पार्क वालों ने ये नहीं बताया भैया किस तारीख को अमेंड हुआ, कहाँ नोटिफिकेशन है, बस वो कहते ही कहते हैं। सर, आपके पास बहुत ताकत है। मैं EIBRF के प्रेसिडेंट हो या जनरल सेक्रेटरी हो या जितने भी घटक दल हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यदि इस चीज़ को टेकअप करोगे और आगे बढ़ोगे और कोऑर्डिनेट करोगे, तो आप समझ लेना
एक मुकाम पर पहुंचने के हमें चांसेज मिलते हैं। और यही मैं सोच रहा था कि कोई न कोई ऐसा संगठन बाहर निकल करके आए, कुछ कर रहा हो, जिससे मैं रिक्वेस्ट कर सकूं कि आप आगे बढ़ो और आपका जो पेंशन अपडेशन है आपके रेगुलेशन में है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।